मूसा को कहा जाकर बोल मैं हूं सो हूं, तो इसका मतलब है असीजो, यीशु पैदा नहीं होता, यीशु मरता नहीं है। यीशु ने एक ऐसा काम किया मानव जाति को छुड़ाने का, और उसको कहते हैं कि यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ आज से 2000 साल पहले। आप क्रिसमस का 25 दिसंबर का 25 बोलिए, 24 बोलिए, 23 बोलिए, या फिर जनवरी का कोई 6 तारीख बोलिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स डिबेट करते रहते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम एक चीज मत करिए। वो क्या है? इस ऐसे परमेश्वर को जिसने कहा कि मैं हूं, उसका पैदा होने का दिन मत बनाओ, उसका मरने का दिन मत बनाओ, उसका जी उठने का दिन मत बनाओ, क्योंकि लिखा है जो था, जो है और वही रहेगा। यीशु पैदा हुआ एक बार, 1,00,000% विश्वास करता हूं। यीशु क्रूस पे मरा एक बार, 1,00,000% विश्वास करता हूं। यीशु जी उठा हमेशा के लिए, 1,00,000% विश्वास करता हूं। लेकिन हर साल उसको पैदा करूं, हर साल उसको क्रूस पे चढ़ाऊं और हर साल फिर उसको जिंदा करूं, ऐसा मूर्खता का काम ना करूंगा और ना आपको करने दूंगा। इसलिए ये स्टडी दे रहा हूं, जिसके चलते मैंने लिखा वार्निंग टू क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रिश्चियंस। वार्निंग्स टू क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रिश्चियंस। एक ऐसी चेतावनी आपको देना चाहता हूं, या वार्निंग देना चाहता हूं, मत करो, मत करो। आज सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के नाम के जन्म, यीशु के जन्म दिन के नाम पर सब कुछ हो रहा है। सेलिब्रेशन बहुत जोरों से चलती है हर साल। 99% एक ही मैसेज जाता है क्रिसमस के टाइम पे, 99। इसलिए वार्निंग दे रहा हूं क्रिश्चियंस को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैसा लगता है ले लो, नहीं लगता ले लो, आपकी मर्जी है, मेरा काम है, बाकी परमेश्वर आपका न्याय करेगा। लिखा है आज सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के जन्मदिन के नाम पर सेलिब्रेशन बहुत जोरों से चल रही है, क्योंकि यीशु था, यीशु है, मैं आपको बता चुका हूं। ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, वो परमेश्वर है। मैं हूं सो हूं वाला वो परमेश्वर है। 99%, 99% एक ही मैसेज जाता है हर साल क्रिसमस में। वो चाहे सड़क पर रैली हो, वो चाहे बहुत बहुत जमावड़ा हो, वो चाहे पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, या फिर आपके मुंबई, पुणे, नागपुर में हो, या फिर किसी भी कंट्री में हो। जब एक बहुत बड़ा आप क्रिसमस के नाम पे जुलूस निकालते हो, एक ही मैसेज आप लोग दे रहे होते हो कि आज पैदा हुआ। ऐसा मैसेज जाता है आज यीशु पैदा हुआ। उसके ऊपर गाने भी चलते हैं, यीशु पैदा हुआ, गडरिये नाच रहे हैं, ये गाना चलता है और मैसेज जाता है कि यीशु आज पैदा हुआ। घंटों नाचते हैं, खूब पैसे उड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ 1%, मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ 1% लोग ही हैं क्रिसमस का सही अर्थ समझ पा रहे हैं। सिर्फ 1%। हम ये नहीं कहते कि यीशु आज पैदा हुआ, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह उस दिन पैदा हुआ था, एक बार ही पैदा हुआ था। हमको किसी प्रकार का नाचने कूदने में इंटरेस्ट नहीं है। हम गंभीर लोग हैं। मूसा के पूरी सेविकाई में आपको एक चीज उठकर दिखेगी, जो मैं लास्ट एपिसोड नंबर 50 या एपिसोड नंबर 100 जब भी होगा, मैं यही कहूंगा कि मूसा के टोटल कंक्लूजन में वही करूंगा कि मूसा के टोटल मिनिस्ट्री में आपको मूसा गंभीर दिखेगा, मूसा सीरियस दिखेगा, मूसा एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति दिखेगा। एम्बुलेंस चलाने वाले को तुम कहो लूडो खेलो, खेल पाएगा। प्लेन चलाने वाले पायलट को बोलो कि भाई तुम लूडो खेलो, खेलेगा। ट्रेन चलाने वाले इंजन ड्राइवर को बोलो यार तुम कॉफी नाश्ता कर लो, मोबाइल पे बिजी रहो, चलेगा। वैसे ही जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जो कलीसिया को चलाते हैं, जो यीशु के मिशन में जुड़े हैं, वो गंभीर होते हैं। पौलुस कहता है कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए। आगे की बकवास मत किया करो, बात को समझा करो। एक ही मैसेज आता है आज पैदा हुआ, आज पैदा हुआ। लेकिन 1% जो सही क्रिसमस कार्ड समझते हैं, जो कहते हैं कि जी नहीं, यीशु आज पैदा नहीं हुआ, यीशु हर साल पैदा नहीं होते। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि जितने भी क्रिसमस मनाते हैं, मैं उनको ये वार्निंग दे रहा हूं, अपना स्टेटमेंट चेंज करो, ये ऐसा गाना चेंज करो। यीशु आज पैदा नहीं हुआ, यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं होता, हर साल पैदा नहीं होता, वो बस एक ही बार पैदा। मैसेज क्या होना चाहिए पता है सर? आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बाबा अंबेडकर साहब के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल, उनके हिसाब से। लेकिन सर आपको बता दूं कि मसीही लोगों का जो बाइबल हम पढ़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का त्यौहार, किसी प्रकार का फेस्टिवल, किसी प्रकार का रिचुअल मनाने की इजाजत नहीं है।
फर्स्ट सेंचुरी में रख रहा हूं, उसको रखूंगा नहीं है सर, लेकिन हम आपको यह बता दें कि आज से 2020 साल पहले क्या हुआ था। ये होना चाहिए प्रचार, ये होना चाहिए प्रचार। आज से 2020 साल पहले सर क्या हुआ था, हम आपको उसका, इसलिए तो 1% वाले यही तो प्रचार करते हैं, ऐसा दिन वापस आ जाए। इसलिए लिखा है पहली सदी की कलीसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो आज हो रहा है। हम दूसरों की नकल बहुत करते हैं, दूसरों, जैसे दूसरों के देवी देवताओं के जन्मदिन होते हैं ना, वैसे हम भी कहते हैं कि हमारे भी देवी देवता के, हमारे भी यीशु का जन्मदिन है, वो अभी पैदा हुआ था, फिर वो अप्रैल को मरेंगे और फिर 3 दिन के बाद में जी उठेंगे। हम नकल ही तो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाब, गुजरात, नागपुर, पूना, मैं 27-28 साल से मिनिस्ट्री में हूं। आज से 20 साल पहले, बस इतना ही ले लो, 2 डेकेड पहले, आज जो चल रहा है ना, तुम्हारी रैली और तुम्हारा नाचना कूदना और सेंटा क्लॉज और हरा पेड़, मैं सच बता रहा हूं, 20 साल पहले का इतिहास मैं डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं। 20 साल पहले का पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मेनलाइन चर्च, ऐसा, एक्सेप्ट कैथलिक को छोड़ दो, आप हिस्ट्री उठा के देखो, आपको नहीं दिखेगा उनके क्रिसमस में एक भी प्रकार का सेंटा क्लॉज या किसी भी प्रकार का क्रिसमस ट्री आपको नहीं दिखेगा। मैं अभी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ये 20 साल का नाटक है, ये अभी लेटेस्ट नाटक है। अभी क्यों देखते हैं ना, मंकी सीज एंड मंकी डस, बंदर देखता है, बंदर करता है, हम दूसरों को देखते हैं और नकल करते हैं, वही तो चल रहा है आजकल। और इसलिए लिखे थे, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। मैं आपको बता चुका हूं ना दोस्तों, मैं समाप्ति पर हूं। इसको कहते हैं आपका घर और इसको कहते हैं खुदा का घर। जब आपके घर में, क्या आप किसी को, अनजान को अपने घर में आने देते हो? आपके खुद के घर में आने देते हो? अनजान कोई व्यक्ति है, आने देते हो? उसको 50 बार पूछते हो कौन है, कहां से आया, किसको मिलना है, आ कैसे गए, ऐसी सारी जानकारी आप लेते हो। मुझे नहीं पता चलता फिर परमेश्वर के घर में क्यों नहीं पूछते? आप परमेश्वर के घर के बारे में क्यों नहीं पूछते? ग्रीन ट्री, क्रिसमस ट्री, तू कहां से आ गई? सेंटा क्लॉज, तूने कब्जा कैसे जमा लिया? आपका जो भी चलता है क्रिसमस में, वो सब तुमने कहां से ला लिया? ये क्यों नहीं पूछते खुदा के घर में जब ये घुस रहे हैं? दिक्कत यही तो है ना। हम क्या करते पता है, हम सबको खुश रखते हैं, परमेश्वर को बाद में, मनुष्य को पहले। बोला किसी का इमोशन को हट मत करो, किसी की फीलिंग को हट मत करो, यही तो प्रचार किया था संडे को। किसी को दुख मत पहुंचाओ, सबको अच्छा बोलो, सबको गले लगा लो, अरे सबको लेके चलना है, सबको प्यार करना है। यीशु ने कहा ना प्यार करो, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू नहीं देखते कि सच्चाई कितनी है। हद होती है यार। आपको साल में 3 बार नहीं जागना है। ये इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको साल में 3 बार नहीं जागना है अपनी क्रिश्चियनिटी को लेकर। आपको साल में 3 बार नहीं जागना है। जो जोश साल में 3 बार दिखाते हो ना, वही जोश 365 दिन दिखाओ, तब मानेंगे कि आप क्रिश्चियन हो, तब पता चलेगा कि आप सच्चे मसीह। हम साल में 3 बार जागते हैं। एक है आपका क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे, तब जागते हैं। बोला वाह, मैं ईसाई हूं, मैं अलाना, मैं फलाना, मेरा दादा परदादा ये क्रिश्चियन थे, अलाना थे, फलाना थे, अरे बाप रे। लेकिन बाकी के पूरे दिन आप फुस एक बर्फ के टुकड़े की तरह बैठे रहते हो। साल में 3 बार जागते हो आप। तो अब बोलिए, कौन है ये जिसने कहा मैं हूं? जी, यीशु मसीह। मैं फिनिश कर रहा हूं। यीशु मसीह, ये यीशु मसीह है जिसने कहा मैं हूं। दोस्तों कैसा लगा? अब यहां से कल, अब यहां से कल मैंने कम से कम, मुझे लगता है कि 30 या 27 मिनट बहुत बोला है जी। मैं फिर आता हूं आपके बीच में। कैसा लगा? जैसे आपको ठीक लगे, आप बातों को समझे, आपने जाना है चीजों को और आप समझें। ऐसे प्रचार अभी बचे और 3 दिन है। इसका मतलब क्या है? 12वें एपिसोड तक मैं चलूंगा। आज है 9वां, कल 10वां, 12वां, 11वां, 12वां। ऐसे ये वीक जो है ना, गजब की चीजें आपके बीच में लाने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि प्रभु बात कर रहा है, आपको झंझोड़ के रख रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, जैसे पतरस के प्रचार ने किया। इसको खूब शेयर करेगा, चुप नहीं बैठना, खूब शेयर करिएगा, क्योंकि गड़बड़ी बहुत है मसीह समाज में। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे कल ठीक रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।